बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे डू वाइल लूप की और देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डू वाइल को कब और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि डू वाइल कैसी लूप है। तो ये एक ऐसी लूप है जिसकी मदद से आप एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स यानी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं बार बार जब तक कोई पर्टिकुलर गिवन कंडीशन ट्रू रहती है। अब हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि हमने वाइल लूप को जब डिस्कस किया था तो एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट यूज की थी, तो फिर डू वाइल और वाइल लूप में क्या फर्क है जो कि अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो डू वाइल लूप भी वाइल लूप की तरह किसी गिवन कंडीशन के ट्रू रहने तक किसी एक या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को यानी लूप बॉडी को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन फर्क ये है कि डू वाइल लूप में जो कंडीशन है वो लूप बॉडी के बाद आती है, जबकि वाइल लूप में हमने देखा था कि कंडीशन पहले आती है और उसके बाद लूप बॉडी आती है। यही मेन फर्क है वाइल लूप और डू वाइल लूप में। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि अगर हम वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप में चूंकि कंडीशन पहले आती है और लूप बॉडी बाद में आती है, इसलिए अगर पहली मर्तबा इवेल्युएट करने पर कंडीशन फॉल्स हो तो लूप बॉडी एक मर्तबा भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन डू वाइल लूप में क्योंकि कंडीशन बाद में आती है और लूप बॉडी पहले मौजूद होती है, इट मींस कि लूप बॉडी पहले एक मर्तबा एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंडीशन को इवेल्युएट किया जाएगा। यानी अगर कंडीशन पहली मर्तबा इवेल्युएट करने पर भी फॉल्स हुई तब भी एक मर्तबा एटलीस्ट लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। आइए अब हम बात करते हैं डू वाइल के सिंटेक्स की। तो सिंटेक्स इसका कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आप कीवर्ड डू टाइप करते हैं लोअर केस में, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान आप वो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स टाइप करते हैं जो कि आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं बार बार। तो डू के बाद कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान लूप बॉडी आ जाएगी और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के क्लोज होने के बाद आप कंडीशन इंपोज करेंगे वाइल के साथ। अब यहाँ पे गौर तलब बात यह है कि अब जब आप कंडीशन इंपोज करेंगे तो कंडीशन की पैरेंथेसिस के बाहर आपको सेमीकोलन लाजमी यूज करना है। अगर आप सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम एक एरर प्रोड्यूस करेगा। जब हमने वाइल लूप को डिस्कस किया था उस वक्त हमने सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं किया था कंडीशन के बाद, लेकिन डू वाइल में हमें लाजमी तौर पे सेमीकोलन इस्तेमाल करना है कंडीशन के बाद। तो डू वाइल एक पोस्ट टेस्ट लूप है। हमने पहले भी बात की थी कि वाइल लूप एक प्री टेस्ट लूप है, लेकिन डू वाइल एक पोस्ट टेस्ट लूप है, यानी इसकी कंडीशन बाद में इवैल्यूएट होगी, पहले लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट किस तरह से काम करता है? पहले आपकी लूप बॉडी आती है, लूप बॉडी को एक मर्तबा एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू रहे तो दोबारा से लूप बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाता है, और जब तक कंडीशन ट्रू रहती है बार बार लूप बॉडी एग्जीक्यूट होती रहती है। लेकिन पहली मर्तबा लूप बॉडी की एग्जीक्यूशन के लिए कंडीशन का ट्रू होना जरूरी नहीं है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल लूप से बाहर आ जाता है। तो जैसा हमने कहा कि आपकी लूप बॉडी उस वक्त तक एग्जीक्यूट करती रहेगी जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी, और जो ही कंडीशन फॉल्स होगी आपका प्रोग्राम का कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। और सेमीकोलन का इस्तेमाल लाजमी है जब हम कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं डू वाइल लूप में। और हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि एक मर्तबा एटलीस्ट आपकी लूप बॉडी जरूर एग्जीक्यूट होगी, चाहे आपकी कंडीशन पहली मर्तबा इवैल्यूएट करने पर फॉल्स ही क्यों ना हो जाए। इट मींस कि ऐसे सिनेरियोज जहां पे आप ये चाहते हो कि लूप बॉडी एटलीस्ट एक मर्तबा जरूर एग्जीक्यूट हो चाहे कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो, तो फिर हम वाइल लूप की जगह डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब नजर डालते हैं एक एग्जांपल पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप n डिक्लेयर किया और हमने नेक्स्ट लाइन में n वेरिएबल में 1 की वैल्यू स्टोर कर दी। अब हम चाहते क्या हैं? डू वाइल की मदद से क्या अटेन करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जब तक
हमारे इस वेरिएबल n में मौजूद वैल्यू 5 के बराबर नहीं हो जाती या 5 से छोटी रहती है, उस वक्त तक हम स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं वेलकम टू C++, और हम ये चाहते हैं कि हर मर्तबा ये मैसेज न्यू लाइन पर प्रिंट हो। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसे डू वाइल की मदद से अटेन कर रहे हैं। तो हमने कीवर्ड डू का इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की। अब ये हमारी लूप बॉडी का आगाज है। यहाँ पे हम वो स्टेटमेंट्स टाइप करेंगे जो कि हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं जब तक कि गिवन कंडीशन ट्रू रहती है। तो हमने टाइप किया सी आउट, यानी सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से हम वेलकम टू C++ को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो हमने डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान वेलकम टू C++, और फिर साथ ही हमने बैकस्लैश n का इस्तेमाल किया ताकि नेक्स्ट जो आउटपुट प्रोड्यूस हो वो नई लाइन पे प्रोड्यूस हो। जो सेकंड स्टेटमेंट हमारे इस लूप बॉडी में मौजूद है वो है n++। हम ये जानते हैं कि इन्फिनिट लूप से बचने के लिए हमें n वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को अपडेट करना लाजमी है, इसलिए हम n वेरिएबल में 1 का इजाफा कर रहे हैं। यानी हर मर्तबा जब लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद n वेरिएबल में 1 डिजिट का इजाफा हो जाएगा और उसके बाद आपकी जो कंडीशन है वो इवेल्युएट की जा रही है क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के बाद, जहां पे हमने कंडीशन ये इंपोज की है कि while n इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी जब तक n वेरिएबल में मौजूद वैल्यू 5 के बराबर रहती है, 5 से छोटी रहती है, तब तक हमारी लूप बॉडी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वेलकम टू C++ का मैसेज हमारी स्क्रीन पर 5 मरतबा प्रिंट हो जाएगा। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि डेव C++ में मैंने पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है जिसकी मदद से हम डू वाइल लूप के कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करेंगे। अब ये प्रोग्राम क्या करने वाला है? एक्चुअली हम एक ऐसा प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम यूजर की तरफ से 2 इनपुट वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे। ये 2 इनपुट वैल्यूज 2 इंटीजर वैल्यूज होंगी। हम ये चाहते हैं कि यूजर हमें एक स्टार्टिंग वैल्यू दे और एक एंडिंग वैल्यू दे, और हमारा प्रोग्राम डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए उस स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर्स के दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन्हें स्क्रीन पर प्रिंट कर दे। यानी अगर यूजर इनपुट के तौर पे स्टार्टिंग नंबर लेट्स से 7 देता है और एंडिंग नंबर जो है वो 90 देता है, तो 7 और 90 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसे डू वाइल की मदद से अटेन कर रहे हैं। तो लाइन नंबर 5 से एक्चुअली हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जहां पे हमने इंटीजर डाटा टाइप के 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, C, S एंड E। अब यहाँ पे बताना चलूं कि S वेरिएबल हमने यूज किया है स्टार्टिंग नंबर के लिए, और ई वेरिएबल जो है वो बेसिकली एंडिंग नंबर को हम इनपुट के तौर पे स्टोर करने के लिए यूज करने वाले हैं, और सी वेरिएबल की मदद से हम अपने इस लूप को कंट्रोल करने वाले हैं, यानी ये एक काउंटर वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे काम करने वाला है। तो लाइन नंबर 6 पे देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया एंटर स्टार्टिंग नंबर, और लाइन नंबर 7 पे हमने सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से यूजर का इनपुट करदा नंबर यानी स्टार्टिंग नंबर एस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। लाइन नंबर 8 पे हमने दोबारा से सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया एंटर एंडिंग नंबर, और फिर सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से लाइन नंबर 9 पे हमने यूजर का इनपुट करदा एंडिंग नंबर ई वेरिएबल में स्टोर कर लिया। लाइन नंबर 10 पे जाके हम लिख रहे हैं C इज इक्वल टू S। इसका मतलब है कि जो भी स्टार्टिंग वैल्यू S में मौजूद है वो कॉपी हो जाए C में भी, यानी वही वैल्यू एग्जैक्टली C वेरिएबल में भी स्टोर हो जाए। उसके बाद लाइन नंबर 11 पे हमारी डू वाइल लूप स्टार्ट हो रही है। हमने डू जो कि कीवर्ड है उसका इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमने ओपनिंग कर्ली ब्रेस स्टार्ट की, यानी यहाँ से हमारी लूप बॉडी स्टार्ट हो रही है, और इस लूप बॉडी के अंदर हमने एक कंडीशन इंपोज की, इफ C मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर C वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को 2 पे डिवाइड करके जो रिमाइंडर या मॉडुलस बचता है वो 0 के बराबर ना हो। अब आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि किसी भी इंटीजर वैल्यू को अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो अगर वो वैल्यू इवन होगी तो आपका मॉडुलस 0 बचेगा, और अगर वो वैल्यू ऑड होगी तो आपका जो मॉडुलस है वो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जो कंडीशन इंपोज कर रहे हैं इसकी वजह से होगा ये कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी उस वक्त C वेरिएबल में लाजमी तौर पे कोई ऑड वैल्यू स्टोर्ड होगी, क्योंकि हम कह रहे हैं C मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी जब C को 2 पे डिवाइड करके मॉडुलस 0 के बराबर ना हो, रिमाइंडर 0 के बराबर ना हो, तो फिर क्या करो, तो फिर C आउट ऑब्जेक्ट की मदद से हम C वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं और साथ ही एंड L मैनिपुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसके बाद जो आउटपुट आए वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाए। और लाइन नंबर 15 में हम C वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं जो कि इन्फिनिट लूप से बचने के लिए जरूरी है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं C इज इक्वल टू C+1। हम यहाँ पे C++ भी सिंपली यूज कर सकते हैं। एक्चुअली इस स्टेटमेंट की वजह से हर मर्तबा लूप बॉडी के एग्जीक्यूट होने से C वेरिएबल में 1 डिजिट का इजाफा हो जाएगा। लाइन नंबर 16 पे हम क्लोजिंग कर्ली ब्रेस यूज कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हमारी लूप बॉडी कंप्लीट हो गई। और लाइन नंबर 17 पे हम वाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कीवर्ड है डू वाइल लूप के लिए। तो हमने कहा वाइल C इज लेस देन और इक्वल टू E। तो ये काम कब तक होना चाहिए?
जब तक सी वेरिएबल में मौजूद वैल्यू ई वेरिएबल यानी कि जो एंडिंग वैल्यू है उसके बराबर नहीं हो जाती है, जब तक उससे छोटी रहती है उस वक्त तक हमारी लूप बॉडी एग्जीक्यूट होनी चाहिए और आखिर में हम रिटर्न 0 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो पहली मर्तबा कंडीशन को चेक किए बिना ही डायरेक्टली लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाएगा। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके कंपाइल के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, कोई वार्निंग या एरर नहीं है। मैं इसे रन करता हूँ। एंटर स्टार्टिंग नंबर, लेट्स से मैं स्टार्टिंग नंबर 7 एंटर करता हूँ और फिर एंटर की प्रेस करता हूँ। तो ये 7 जो है वो हमारे स्टार्टिंग नंबर के तौर पे वेरिएबल s में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद एंडिंग नंबर मुझे चाहिए, तो लेट्स से मैं एंडिंग नंबर 20 एंटर करता हूँ। तो अब 7 से 20 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो मेरी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे जो ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा। तो देखिए 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19 तमाम ऑड नंबर्स 7 से 20 के दरमियान मेरे पास प्रिंट हो चुके हैं। मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करता हूं और दोबारा से मैं इसे रन करता हूं, लेकिन अब की बार मैं एक डिफरेंट वैल्यू यूज करने वाला हूं। यहाँ पे आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि हम कंडीशन क्या इंपोज कर रहे हैं व्हाइल में। हमने कहा व्हाइल c इज लेस देन और इक्वल टू e, यानी जब तक c वेरिएबल में मौजूद वैल्यू छोटी रहती है या बराबर नहीं हो जाती e वेरिएबल में मौजूद वैल्यू के। और आपको ये भी याद दिलाता चलूं कि c वेरिएबल में एग्जैक्टली वही वैल्यू स्टोर्ड है जो कि स्टार्टिंग वैल्यू के तौर पे फराहम की गई है, यानी स्टार्टिंग वैल्यू को हमेशा छोटा होना चाहिए एंडिंग वैल्यू से। लेकिन अगर मैं इस रूल को वायलेट करता हूँ और स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू से बड़ी देता हूँ तो फिर देखते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूं। तो मैं स्टार्टिंग नंबर एंटर करता हूं 71, जो कि मैंने जानबूझ के एक ऑड नंबर एंटर किया है, ये एक इवन नंबर नहीं है। तो ये 71 एस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और यही वैल्यू सी वेरिएबल में भी स्टोर हो जाएगी। अब ये बात ध्यान में रहे कि हमारी लूप बॉडी पहले मौजूद है और कंडीशन बाद में, इसलिए अब अगर मैं एंडिंग नंबर कोई छोटी वैल्यू देता हूं 20, तो तब भी आप देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट के तौर पे 71 स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि पहले हमारी लूप बॉडी को एग्जीक्यूट किया गया और उसकी वजह से ये कंडीशन जो अप्लाई की गई कि क्या सी वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को 2 पे डिवाइड करने से मॉडुलस 0 नहीं बचता, क्योंकि 71 को अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो मॉडुलस जो है वो 1 बचता है, इसलिए कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद आपकी ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हुई और जो ही कंडीशन को इवैल्यूएट किया गया तो पता चला कि कंडीशन तो फॉल्स हो गई है, लेकिन उस वक्त तक हमारी लूप बॉडी एक मर्तबा एग्जीक्यूट हो चुकी। तो ये फर्क है व्हाइल और डू व्हाइल लूप में।